y is equal to कोसिकन इनवर्स x और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. सो बोथ साइड आप कोसिकन अप्लाई कर दें. सो कोसिकन ऑफ y इज इक्वल टू कोसिकन ऑफ कोसिकन इनवर्स ऑफ x, राइट. सो यहाँ से आ जाएगा कोसिकन y इज इक्वल टू कोसिकन एंड कोसिकन इनवर्स आपस में इनवर्सेस हैं. वी गेट आइडेंटिटी ऑफ x और वहाँ से आपके पास x आ जाएगा, राइट. नाउ differentiate with respect to x, right. So here we have d over dx cosecant y is equal to d over dx of x. Okay, we know that cosecant of y का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है माइनस कोसिकन y टाइम कोटेंजेंट y और अगेन डेरिवेटिव होगा इस आर्गूमेंट का विच इज़ dy ओवर dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. सो हमने dy ओवर dx फाइंड आउट करनी है. तो माइनस कोसिकन y एंड कोटेंजेंट y को आप डिवाइड कर दें बोथ साइड. सो हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसिकन y इंटू कोटेंजेंट y. नाउ यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर y. यहाँ से कोटेंजेंट y की वैल्यू फाइंड आउट करें. सो 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें. यू विल गेट कोटेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर y minus 1. Again, taking square root on both sides and then simplify, you will get cotangent y is equal to square root of cosecant square y minus 1. ओके, स्टार्ट में हमने यहाँ पे ये कहा था कि जी कोसिकन y जो है वो x के बराबर है. अगर बोथ साइड स्क्वायर लिया जाए सो यू विल गेट कोसिकन स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे कोसिकन स्क्वायर y की जगह आप एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दें. सो कोटेंजेंट y की वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे हमने कोसिकन स्क्वायर y की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दी. सो कोटेंजेंट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो ये सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. यू विल गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसिकन y. कोसिकन y बराबर है x के तो यहाँ x आ जाएगा एंड कोटेंजेंट y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं हम d ओवर dx ऑफ y की जगह रिप्लेस कर दें कोसिकन इनवर्स ऑफ x. Cosecant inverse of x is equal to minus 1 divided by absolute of x into square root of x square minus 1. So which is the derivative of cosecant inverse of
x। अब हम बात कर लेते हैं जी एब्सोल्यूट ऑफ x की, कि जी इसको हमने पॉजिटिव क्यों रखा, ठीक है ना, एब्सोल्यूट क्यों लगा दी। अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है ये नेगेटिव है, और ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सो नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव आएगा। अब इस x पे डिपेंड करता है कि अगर x भी नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव आएगा, और अगर x पॉजिटिव हो सो -1 यानी नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव रखा क्यों, तो ये हम इसके ग्राफ से अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स ऑफ x। इसके डोमेन के ऊपर बात करें तो इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ कोसेकंड इनवर्स ऑफ x वो है आपका -1 एंड लेफ्ट साइड ऑफ -1 और 1 का राइट साइड। सो x इज़ लेस आर इक्वल टू -1 एंड x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू +1, ये डोमेन है। और इसी तरह जो रेंज है, रेंज आपके पास क्या आ रहा है, y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π टू -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑरिजिन। इस ऑरिजिन को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। बाकी -π/2 से π/2 तक इसका रेंज है, ठीक है। अगर ग्राफिकली देखें, क्योंकि हमने ये कहा कि जी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो होता है वो उसके ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर बनने वाला जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें इस ग्राफ में, ठीक है, और वहाँ पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें, लेट्स से ये एक टेंजेंट लाइन हुआ, सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट लेके यहाँ पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रा की, इसी तरह आप कोई दूसरा तीसरा पॉइंट ले लें, वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो क्लियरली आप देखें तो ये जो टेंजेंट लाइन्स है इनके स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस पोर्शन में भी अगर आप देखें, लेट्स से ये पॉइंट आपने लिया और इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की, और इसी तरह लेट्स से दूसरा पॉइंट आप चूज़ करें तो वहाँ पे ये टेंजेंट लाइन बनेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जी ग्राफ ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x, इस पर कोई भी पॉइंट आप उठाएं, वहाँ पे टेंजेंट लाइन आप ड्रा करें तो उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया कि जी डेरिवेटिव जो है उसको हमने नेगेटिव कर दिया, बिकॉज स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, और x एब्सोल्यूट ये भी पॉजिटिव हुआ, तो -1 जो है ये इस पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव बना देता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने x को पॉजिटिव कर दिया। अगर x को एब्सोल्यूट ना लगा दें तो फिर ये x जो होगा ये नेगेटिव जब होगा तो फिर आपका ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, और जो कि आपके पास पॉजिटिव स्लोप है ही नहीं टेंजेंट लाइंस का, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हमने नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी कर दी, राइट।